अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में नेक्स्ट एडिशन स्टडी करेंगे, जो कि है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन से पहले आपने दो एडिशंस देखी, जिसमें आप अल्कीन्स की क्लास में हाइड्रोजन को ऐड करते थे, और सेकेंड मेथड में आपने इन डिटेल हेलोजन एसिड की एडिशन को पढ़ा, और जिसके मुताबिक दो तरह के रूल्स थे कि आपके पास अल्कीन्स कुछ सिमेट्रिकल होती हैं और कुछ अनसिमेट्रिकल होती हैं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स में आप कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन और देन हैलाइड आयन के अटैक से अल्काइल हैलाइड की क्लास जनरेट करते थे, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रूल फॉलो होता था, दैट इज़ मार्कोनिकोव्स रूल। इन डिटेल हमने मार्कोनिकोव्स रूल की जो है कंडीशंस स्टडी की थी। आज हम थर्ड जो है केस ऑफ एडिशन स्टडी करेंगे। इसमें ये होता है कि जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। तो व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जब अल्कीन का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोल्ड कंसनट्रेटेड स्टेट में, तो दे आर डिजॉल्व्ड, अल्कीन इनमें डिजॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज दे रिएक्ट बाय एडिशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों का रिएक्शन जब होता है और ये डिजॉल्व होते हैं, तो आपके पास एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसे कहते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बिफोर कि हम इसकी एडिशन जनरल रिएक्शन के अंदर स्टडी करें, आपको इसके स्ट्रक्चर और पोलैरिटी के बारे में जानना है। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 अगर इसे ओपन किया जाए तो इसमें H, फिर O, फिर आपके पास सल्फ़र है जिसके साथ ऊपर और नीचे ऑक्सीजन आ रही है, फिर फोर्थ ऑक्सीजन ये OH की फॉर्म में है। तो ये दो H H2, एक S और चार ऑक्सीजन SO4 की फॉर्म दे रहे हैं। जो ऑक्सीजन सेंटर में लाया करेगी वो सिंगल बॉन्ड बनाकर अपने दोनों तरफ में अपने दो बॉन्ड्स पूरे करेगी, और जो आपके पास टर्मिनल पर आएगी जिसके आगे कोई एटम नहीं अटैच होगा, तो वो आपके पास उस एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है। और इस तरह सल्फर के 6 बॉन्ड्स मुकम्मल हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इस स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ पोलैरिटीज़ देखें, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को आप सेपरेट कर लें और बाकी सारे ग्रुप को आप कोलेक्टिवली कंडेंस करके लिखें, तो ये बनेगा OSO3H, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यानी हाइड्रोजन के साथ OSO3H का ग्रुप, यानी दिस इज़ हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिव ग्रुप है, बाकी सारा ग्रुप पार्शियली नेगेटिव है। अब पार्शियल नेगेटिव में अगर इस ग्रुप का नाम आप देखें तो ये SO4 विद हाइड्रोजन है, जिसे आप हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। तो ये आपके पास पोलैरिटीज़ में इस सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप ओपन करना पड़े आपको, तो आपने उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है, जैसे हमने प्रीवियसली एडिशंस के अंदर HX पढ़ा, और H को हमने पार्शियल पॉजिटिव नेम दिया और X को हमने पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पर आप ये समझेंगे कि X आपका हाइड्रोजन सल्फेट का ग्रुप है। जहाँ जहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे उसको इस तरह पोलैरिटीज़ के साथ शो करेंगे, और ये पार्शियल चार्जेस शो करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द रिएक्शंस। अब हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को जनरल रिएक्शन की टर्म्स में। जनरल रिएक्शन में सबसे आपके पास सिंपलेस्ट अल्कीन ईथीन है, दो कार्बन पर मुश्तमिल। आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और उनके गिर्द दो दो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। अब अगर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने से क्या होता है कि आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी प्रोटॉन अलग, और ये जो प्रोटॉन है आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ में देखें तो एक जैसा यहाँ पर चांस है। तो एक कार्बन को ये हाइड्रोजन मिल जाएगी जो बाद में जाकर ये CH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और एक आपके पास जो कार्बन है वो बाकी जो सारा ग्रुप है नेगेटिव पार्ट अपने साथ अटैच कर लेगी, जो CH2 के साथ कनेक्ट होने पर OSO3H की फॉर्म में है, और इसे हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन चुका है, जिसे आप कॉमनली अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। अब अल्काइल डिपेंड करेगा कि हमारी चेन में कितनी कार्बन्स हैं। तो ये एक जनरल बिहेवियर है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर इस तरह से आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो जाता है अल्कीन की क्लास का, और जो है सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड होता है, और रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग चेन पर मुश्तमिल अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ दो कार्बन्स थी तो हमने कहा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हम मज़ीद अगर इसको देखें तो हमारे पास जो आए अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, दे बॉयल विद वाटर, इन्हें बॉयल किया जाता है पानी के साथ, तो फिर ये मज़ीद डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो हमें फाइनली क्लास मिलती है वो है अल्कोहल्स की क्लास। तो यहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी निकाल सकते हैं कि भाई हमने अल्कीन्स की क्लास से
बाय द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम अल्कोहल जैसी इंपॉर्टेंट क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ पर अल्कीन अल्केन बनाने में, अल्काइल हैलाइड बनाने में इस्तेमाल होती है, वहाँ इसका तीसरा फैक्ट है कि ये अल्कोहल्स की क्लास भी जनरेट करती है। तो ये एप्लीकेशंस के लिहाज से आप इसे याद रखेंगे। अब वही जो हमारा पीछे बना था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये अब कंडेंस करके जो है ओपन, आपके पास पहले ओपन फॉर्म थी तो हमने कंडेंस करके लिखा है। तो ये हाइड्रोजन जो नीचे अटैच था अब हमने कंडेंस कर दिया, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, CH3CH2OSO3H। अगर आप इसमें आप पानी डालते हैं तो वाटर के भी दो एंड्स होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर वाटर भी अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएंगे। और इसमें जो आपके पास ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट भी अलग हो जाता है। अब ये जो CH3 CH2 का ग्रुप है, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन एक OH ग्रुप को ले जाएगा, और पीछे जो बचेगा OSO3H का ग्रुप, वो यहाँ से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को लेकर क्या बनाएगा, अगर आप इस पूरे को कलेक्टिवली देखें फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, तो H2SO4। तो ये H2SO4 बना रहा है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वही सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट कर रहा है जो इसे पहले डाला और जिससे ये हासिल किया गया है। और दूसरा जो आपके पास प्रोडक्ट मेन निकला है वो है CH3 CH2 और साथ जब OH आकर अटैच हो जाएगा तो ये हमारी क्लास एक नई क्लास में बदल जाती है, CH3 CH2OH विद सिंगल बॉन्ड्स। तो इसे बोलते हैं कॉमनली एथानोल, और ओल अल्कोहल की क्लास का साइन है। तो कॉमनली कहेंगे तो ये दो कार्बन वाली चेन को अल्काइल के एतबार से इथाइल कहते हैं, तो ये इथाइल अल्कोहल है। इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट इथीन से इम्पॉर्टेंट अल्कोहल एथानोल बना सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे रिएक्शन को देखें तो ये तभी मुमकिन है जब वाटर के साथ उसे बॉयल किया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यही वजह है कि इस रिएक्शन को, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ वाटर है अल्कीन के अंदर, आप हाइड्रेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, कि वाटर की एडिशन पर अल्कीन ब्रेक होकर जो है मज़ीद रिएक्शन करती है और अल्कोहल बनाती है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो पीछे आपने रिएक्शन पढ़ा और ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये कंबाइन रिएक्शन पर एक सवाल आता है, एक्सरसाइज में आपके मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर A, वो कहता है हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, कि किस तरह इथीन इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, मतलब एथानॉल में कन्वर्ट होती है। दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो आपने भी रिएक्शन पढ़ा, आप पिछला और ये वाला रिएक्शन मेंशन करेंगे। जब कन्वर्जन वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आप रिएक्शंस और उनके मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे, तो डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये तो केस था एक जनरल। अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, ये तो भी जो हम केस स्टडी करे थे वो सिमेट्रिकल अल्कीन थी। अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो देन लाइक ये जैसे आपके पास CH3 है, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के आप दोनों तरफ में देखें, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्या फ़र्क होता है। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर एक कार्बन है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर 3 कार्बन्स हैं। तो अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, तो रूल कौन सा फॉलो होगा? रूल फॉलो होगा मार्कोनिकॉव्स रूल। तो फिर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड के जो पार्ट्स हैं डबल बॉन्डेड कार्बन्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये नहीं होगा कि आप कोई हिट एंड ट्रायल मेथड से आप किसी भी कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगा दें, तो आप उस रूल को फॉलो करेंगे। यानी मार्कोनिकॉव्स रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एज वेल, जैसे कि आपने पिछले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में पढ़ा था, वो यहाँ पे भी फॉलो होगा। अब हम मजीद कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के रेलिवेंट देखेंगे जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अनसिमेट्रिकल के हवाले से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक से मुतल्लिका है। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट नंबर A, the addition of sulfuric acid to an alkene obeys Markovnikov's rule. Predict the structure of the alcohols obtained by the addition of the acid to the following compounds. वो कहता है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड को अल्कीन में ऐड करना है, और वो अल्कीन आपको खुद बता रहा है कि नीचे आपको दी गई है अल्कीन्स, और उसको आपने किस तरह ऐड करना है मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग। और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो आपने वो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स बताने हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो आपसे यही एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही मांग रहा है, लेकिन उसकी टर्म थोड़ी सी चेंज है। आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि नंबर 1 पार्ट अगर आप देखें तो प्रोपीन आपको दे दी है, आप 3 कार्बन वाली चेन बनाकर एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये प्रोपीन है आपके पास। अब आपने इसमें क्या ऐड करना है? सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे तो H पार्शियल पॉजिटिव है, OSO3H पार्शियल नेगेटिव है। अब क्या होता है कि पहले जैसे भी हमने देखा, ये बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, तो प्रोटॉन इसके पास चली जाएगी और ये नेगेटिव पार्ट सेंटर वाली कार्बन के पास जाएगा। क्यों जाएगा?
हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ा कि मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप अगर इन दोनों कार्बन्स को देखें तो दोनों के पास डबल बॉन्ड तो है, लेकिन हाइड्रोजन के एतबार से सेंटर वाली कार्बन पर कम हाइड्रोजन है, जो आपके रूल को फॉलो कर रही है। तो इसीलिए इस नेगेटिव पोर्शन को, हाइड्रोजन सल्फेट के ग्रुप को आप सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच करेंगे, और जो हाइड्रोजन है उसको ये साइड वाले टर्मिनल वाले कार्बन के साथ अटैच करेंगे, तो वो फाइनली CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आप इसका नाम लिखें तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच की फॉर्म में ग्रुप अटैच है 3 कार्बन की चेन के साथ, तो ये आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। इसको अगर आप बाय नेम देखें तो दिस इज हाइड्रोजन, और ये अगर आप कंबाइन कर लें तो ये SO4 है एक्चुअली, तो जिसे आप ओपन करके बॉन्डिंग की सूरत में शो करते हैं, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट है, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यही आप दोबारा लेंगे और इसकी करवाएंगे हाइड्रेशन, यानी पानी डालेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो क्या होगा, ये सारा OSO3H का ग्रुप उतरेगा और हाइड्रोजन वाटर से जो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगी और ये मिलकर बनाएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो ग्रुप आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट का रिमूव हो रहा है उसे रिप्लेस करेगा OH का ग्रुप जो पानी से आता है। तो जब यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, OH का ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो दिस इज द क्लास विच इज कॉल्ड अल्कोहल। और ये सेकंड नंबर पर आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे 2-प्रोपानोल, 3 कार्बन वाली चेन पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह आपने अल्कीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हुए अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाकर प्रेडिक्ट करके बता दिया। इस तरह आपके पास सेकंड केस भी है, 1-ब्यूटीन। आप अगर एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर मेहनत करेंगे तो आप ये एग्जांपल्स 1 मिनट में कर सकते हैं। तो 1-ब्यूटीन को देखें तो आप 4 कार्बन वाली एक चेन बनाएंगे। 1-ब्यूटीन का मतलब है चाहे इधर से 1 वाली पे डबल बॉन्ड लगा लें, चाहे राइट साइड से लगा लें। राइट साइड से हमने लगा लिया, 1-ब्यूटीन है ये। उसी तरह आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव अलग करना है उसके ऊपर, और हाइड्रोजन सल्फेट के ऊपर भी पार्शियल पोलैरिटी शो करनी है नेगेटिव की सूरत में। उसी तरह से अब आपके पास ये नेगेटिव हिस्सा कौन सी कार्बन पर जाएगा, इस डेफिनेटली सेंटर वाली कार्बन पर जाएगा, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड के साथ साथ कम हाइड्रोजन है बनिस्बत इस राइट वाली कार्बन के। तो राइट वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन जाकर लग जाती है, तो ये क्या बनता है, अब आपके पास अगर ये सेकंड पोजीशन पर देखें तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन पर मुश्तमिल है हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन में क्या होता है कि वही स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट था उसमें आप वाटर ऐड करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने पर क्या होगा कि ये OSO3H का ग्रुप H को लेकर सल्फ्यूरिक एसिड वंस अगेन बनाएगा, और पीछे जो OH का ग्रुप है वो यहाँ पर आकर लगेगा। तो क्या कौन सी क्लास जनरेट होगी, सेकंड पोजीशन पर अगर आप नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर बनेगा, लेकिन जब आप यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी। दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटानोल। तो इस तरह से आप जो है 1-ब्यूटीन से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपके पास तीसरा केस हम देखें तो उसमें है 2-ब्यूटीन, सब कुछ वही है, सिर्फ बॉन्ड की लोकेशन का फर्क है कि आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH पर डबल बॉन्ड, फिर CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3। पीछे जो भी आपने पढ़ा वो 1-ब्यूटीन था, उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड ये फर्स्ट पोजीशन पर था, अब डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर सेकंड पोजीशन पर आ गया है। तो सारे प्रोसेसेस वैसे ही रहेंगे, सिर्फ अटैचमेंट्स का फर्क होगा। तो आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, उसी तरह ये नेगेटिव पोर्शन आपके पास दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैच हो सकता है, चाहे इधर से अटैच कर लें चाहे उधर से अटैच कर लें, सेम लोकेलिटी रहेगी। ये 2-ब्यूटीन है, इसमें नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट जब अटैच होता है इस कार्बन के साथ तो दूसरी के पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। तो फाइनली आप ये देख सकते हैं CH3 CH2 फिर CH के साथ OSO3H हाइड्रोजन सल्फेट लगा है, और फिर फाइनली CH3। अब इसमें आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी हाइड्रेशन करेंगे, वाटर ऐड करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल करके। तो क्या होगा कि ये H वाटर से जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट को लेकर क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और पीछे जो OH है वो इसकी जगह ले लेगा और क्या बनाएगा। अब सेकंड अगेन ये वंस अगेन हम वही वाला आपके पास प्रोडक्ट देख रहे हैं जो हमने ऊपर 1-ब्यूटीन के सिलसिले में देखा, दैट इज 2-ब्यूटानोल। सिर्फ इसका सोर्स डिफरेंट था, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बिहेवियर किसी भी मुतल्लिका अल्कीन के अंदर। आपकी चेन जैसी मर्जी हो, लंबी हो, स्ट्रेट हो, आइसो हो, लेकिन काम कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के गिर्द, और वो भी रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे कुछ रेलेवेंट एडिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर बी, वो कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन। आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा आप
आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझेंगे तो प्रैक्टिस आपकी रहेगी, तो आपको ये आना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, यानी इस बात का मतलब क्या है, आपने रिएक्टेंट में इथीन लेनी है। फिर वो कहते हैं आउटलाइन द रिएक्शंस फॉर द प्रेपरेशन, इसका मतलब है कि आपने इथीन को लेके एक रिएक्शन लिखना है जिसमें आप क्या प्रिपेयर करेंगे वो आपको बताएगा। प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अब क्या बनाना है आपने। थर्ड पार्ट इसका जो आज हम देखेंगे वो है ईथेन। आपने ईथीन से ईथेन बनाना है। अगर ईथीन से ईथेन बनाना है तो आपको क्या देखना है, लाइक आप ईथीन लेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कैसे काम करेंगे। आपने आज अभी कुछ रिएक्शन पढ़ेगी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, आपने क्या देखा कि आप अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर आपने देखा कि हम अल्कीन से अल्काइल हैलाइड और अल्केन भी बना सकते हैं। तो पहले आपने ये जज करना है जो हमने बनाना है वो कौन सी क्लास है, अल्केन की क्लास है। क्या हमने कोई ऐसा मेथड पढ़ा है कि हम अल्कीन से अल्केन बना सकें, तो जी बिल्कुल हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन का पहला मेथड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन का अमल। तो आप सिंपल उसके कॉन्टेंट्स ऐड करेंगे, यानी अल्कीन आप लिखेंगे, फिर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उसकी कंडीशन होती है निकल, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से इसको गुजार कर अपनी मुतलिका चेन वाली प्रोडक्ट आप हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज़ ईथेन, जो कि एक अल्केन है। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन की अगर प्रैक्टिस होगी, आपकी यादाश्त जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो रिएक्शन याद होंगे आपको, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप ये समझ पाएंगे कि किस रिएक्शन को लेकर आपने काम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट का थर्ड पार्ट था। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। वो कहता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड, यानी आपने स्ट्रक्चर फार्मूलाज लिखने हैं प्रोडक्ट्स के, जो बनेंगे, कैसे बनेंगे वो कंडीशन आपको आगे बता रहा है। व्हेन 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। अब रिएक्ट का लफ्ज़ आगे आपको समझ आ जानी चाहिए कि 1 ब्यूटीन आपका रिएक्टेंट है जो आपने एज अ रिएक्टेंट लेना है और उस पर काम करना है, और वो क्या काम करना है, विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स से। अब रिएजेंट्स वो आपको खुद बताएगा, आपको प्रोसेस पता होगा तो आप फौरी काम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहला पार्ट जो वो दे रहा है वो दे रहा है हाइड्रोजन विद प्लाटिनम। हाइड्रोजन विद प्लाटिनम आप अंडरस्टैंड कर लें, हाइड्रोजन जब भी आ जाएगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजिनेशन के अमल की बात हो रही है। और प्लाटिनम, निकल, प्लेडियम ये तीनों कैटलिस्ट होते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना, चाहे प्लाटिनम हो, चाहे निकल हो, चाहे प्लेडियम हो, तीनों एक जैसा काम करेंगे। तो आपके पास प्लाटिनम ले लें, यहाँ पे प्लाटिनम है तो ये मिसप्लेस हो गया, यहाँ पे आप प्लाटिनम ही ले लें, क्योंकि प्लाटिनम है तो प्लाटिनम लिखेंगे, निकल है तो निकल लिखेंगे, प्लेडियम है तो प्लेडियम लिखेंगे। तो कॉमनली हम निकल को यूज़ करते हैं, तो प्लाटिनम ही आप यहाँ मेंशन करेंगे जब आप इससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपने 4 कार्बन वाली एक चेन लेनी है जिसपे 1 है, 1 ब्यूटीन कहा है उसने, तो आपने 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देना है। हाइड्रोजन ऐड करने पर आपके पास प्लाटिनम की कंडीशन देने के साथ 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप टेम्परेचर देंगे तो हाइड्रोजन क्या बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, 4 कार्बन पर मुश्तमिल सिंगल बॉन्ड के साथ अल्केन की क्लास ब्यूटेन। तो इस तरह से ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं। ये वही रिएक्शन है, सिर्फ ऊपर वाले सवाल में और इस वाले सवाल में उसकी एक फॉर्म डिफरेंट दे दी थी उसने कि आपने कैसे काम करना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आपके पास तीसरा पार्ट है HBr की एडिशन। HBr के साथ वो कह रहा है कि वही 1 ब्यूटीन लें, उसमें HBr डालें। अब आपको कैसे समझ आएगी ये क्या है। HBr आपने बेसिकली हैलोजन एसिड है, तो आपको एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पर गौर करना है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का टॉपिक को अपने जेन में लाना है। तो जब आप हाइड्रोजन हैलाइड के टॉपिक को जेन में लाएंगे तो उनकी पोलैरिटीज़ लिखेंगे तो आप फौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोस रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन पर जाता है जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ ये अटैच होगा, तो ये आपके पास फाइनली हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बनेगा, अगर हम नंबरिंग करें तो राइट हैंड साइड से करेंगे तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन पर मुश्तमिल जो चेन है ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। थर्ड है जी, इसके बाद जो ये थर्ड केस था हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट केस है ये वही पार्ट्स मेंशन है जो आपकी एक्सरसाइज में है। 8 पार्ट है जिसमें उसने मेंशन किया है कि अगर आपकी 1 ब्यूटीन का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं तो कोई इशू नहीं है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहा है कि आप एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर बात करेंगे। अब तो आपने अल्कीन में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करनी है जो अभी आप रिसेंटली स्टार्ट में पढ़ कर आए हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को उसी तरह मेंशन करेंगे। आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिकोस रूल फॉलो होगा, नेगेटिव पोर्शन आपकी सेंटर वाली कार्बन पर लगेगा और साथ वाली पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी जो एरो से शो हुई है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट उसी तरह बनेगा जो प्रीवियसली आपने देखा है 1 ब्यूटीन के साथ। फिर इसमें क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर ऐड करेंगे। वाटर के दोनों पार्ट्स में से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन सल्फेट के ग्रुप को निकाल कर क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड,
और पीछे जो OH का ग्रुप है वो आपके पास इसकी जगह ले लेगा SO3H की, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये OH जब आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट की जगह को रिप्लेस करता है तो ये क्लास अल्कोहल की क्लास कहलाती है। और अब अगर आप नंबरिंग के लिहाज से देखें तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 2 पे ये आपके पास अल्कोहल है 4 कार्बन वाली, तो इसे 2 ब्यूटानोल कहेंगे। तो ये आपके पास 2 ब्यूटानोल का फॉर्म हो गया जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में। तो इस तरह से क्वेश्चन के कुछ टर्म्स हैं जो आपके एक्सरसाइज में शामिल हैं और वहीं से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से ही आपके जो हैं ये आपके ज़हन नशीन होंगे, और आपकी जितनी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक।